हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। शेष नाग की कहानी, वो मनुष्य थे या नाग, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। समस्त नागों का स्वामी शेष नाग जी, जिन्हें आदि शेष या अनंत भी कहते हैं, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी इन्हीं पर शयन करते हैं। वह बहुमुखी आदि शेष ही है, जिन्होंने ग्रहों समझ सहित समस्त ब्रह्मांडों का भार अपने शीश पर उठा रखा है। ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी इनकी एक विशेष भूमिका है। महाभारत, रामायण और अन्य कई पुराणों में भी इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। आगे इन सभी ग्रंथों से हम शेषनाग जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए कर दिए हमारे चैनल हिंदू स्टोरी को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कद्रु और पिंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी से हुआ था। एक बार प्रसन्न हो ऋषि कश्यप ने बिंता और कद्रु से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और बिंता ने केवल 2 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। वर प्राप्ति के उपरांत कद्रु ने 100 नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेष जी ही प्रकट हुए हैं। जब शेषनाग की माता कद्रु और उनके भाइयों ने बिंता के साथ छल कर एक शर्त जीत उनको अपना दास बना लिया तो इससे रुष्ट हो वो वहां से चले गए। भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और स्वयं पूर्वक व्रत का पालन करते। अपनी इंद्रियों को बस में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उसके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनंग इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वो मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वे बिंता और उनके पुत्रों से डाह रखते हैं। आकाश में विचरने वाले बिंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही है, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हें जो अमिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अमिष्ट वर है कि मेरे बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय स्वयं में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दे। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज, शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड स्वर्ग 117 ब्रह्मा जी द्वारा अधिशेष जी का कुछ इस तरह उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेष कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में सुखदेव जी शेषनाग का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूर पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। 5 रात्र आगाम के अनुयायी भक्त भंजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। इनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देते हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का संसार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवंश घूमती हुई मनोहर भुक्रटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यामुखी 11 है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमरस और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं।
भागवत पुराण के ही स्कंद 12 के अध्याय 4 में श्री सुखदेव जी परीक्षित 4 प्रकार के प्रलयों को विवरण दे रहे होते हैं। एक जगह पर वह कहते हैं, प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों का मेघ पृथ्वी पर बरस नहीं करते। प्रलयंकारी स्वार्थक सूर्य अपने प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींचकर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख्य से प्रलयंकारी स्वर्ण तक अग्नि प्रकट करते हैं। वायु के वेग से वह और भी बड़ी हो जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देते हैं। वहाँ के प्राणी को पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है। ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसका तात्पर्य यह है कि आदि शेष परम विध्वंसक और विनाशक है, जो सृष्टि के प्रलय और उसके निर्माण दोनों स्वयं वही होते हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांड के संरक्षण, निर्माण और विनाश इन तीनों कार्यों को निष्ठा से करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।